नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो क्लब का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएनएम नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। यानी कि जेएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए जो फॉर्म आते हैं वो कब तक आएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2022-23 यानी कि 2022-23 सेशन के लिए जेएनएम नर्सिंग में एडमिशन के लिए फॉर्म कब तक आ सकते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, जैसे कि फॉर्म कब तक आएगा, फॉर्म कौन भर सकता है, सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, परसेंटेज कितना होना ज़रूरी है, पढ़ाई किस लैंग्वेज में होती है इस कोर्स में। इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताएंगे जो कि आपको एडमिशन लेने से पहले ज़रूर पता होनी चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में। साथियों, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये जो कोर्स है 3 साल का होता है। इसके अलावा 6 महीने की आपको इंटर्नशिप भी करनी होती है। इस तरीके से ये जो कोर्स है 3.5 ईयर्स यानी कि 3.5 साल में कंप्लीट होता है। देखिए, सेमेस्टर सिस्टम चलता है इस तरीके से। एक सेमेस्टर होता है 6 महीने का। 3 साल का कोर्स है तो आपको टोटल 6 सेमेस्टर पास करने होते हैं, तब आपको डिप्लोमा मिलता है नर्सिंग के फील्ड में। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है, जेएनएम एक नर्सिंग डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, ये डिग्री नहीं है। ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा कोर्स है ना कि डिग्री। आई होप आप इस चीज़ को समझ के होंगे। अगर आप नर्सिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, ध्यान रखिएगा किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, चाहे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी यानी कि पीसीएमबी के स्टूडेंट हैं या फिर रहे हैं, या फिर आप आर्ट्स कॉमर्स या फिर एग्रीकल्चर या फिर किसी अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स कर सकते हैं, मतलब कि लड़के और लड़कियां दोनों ही इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी ये है कि 12th में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, मतलब कि अंग्रेजी विषय होना ज़रूरी है। आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th किया है, लेकिन 10+2 या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम मतलब कि 12th में या फिर उसके समकक्ष परीक्षा में आपके पास अंग्रेजी विषय होना ज़रूरी है, तभी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 10+2 विद इंग्लिश यानी कि 12th अगर आपने या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम आपने इंग्लिश विषय के साथ पास किया है तो आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सवाल आता है कितने नंबर होने ज़रूरी हैं 12th में या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम में, तो आपके एटलीस्ट 45 to 50% यानी कि कम से कम आपके 45 से 50% नंबर होने ज़रूरी हैं 12th में या फिर उसके समकक्ष परीक्षा में। साथियों, ये जो नंबर हैं ये आपके एग्रीगेट मार्क्स हैं, यानी कि एग्रीगेट नंबर हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कुल मिलाकर के कम से कम अगर आपका इतना परसेंटेज बन रहा है तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज है कितना? 45 से 50%। अधिकतर कॉलेजेस में देखा जाता है कि वे मिनिमम 45 to 50% इतना जो परसेंटेज है उसकी डिमांड करते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ के होंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, यानी कि इस कोर्स में आपको एडमिशन कैसे मिलता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको एडमिशन प्रोसेस बता देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे फॉर्म कब तक आएंगे, क्योंकि आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। साथ ही इस कोर्स में एडमिशन जो है ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर कि आप किस प्रकार के और कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। कुछ कॉलेजेस इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा कराती हैं, उसके बेस पर एडमिशन देती हैं, और कुछ कॉलेजेस में आपको 12th के जो मार्क्स हैं उनके बेस पर एडमिशन मिल जाता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको जिस स्टेट में जहाँ पर भी जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, सबसे पहले आप उसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो पता कीजिए कि उसमें 12th के नंबर के बेस पर एडमिशन मिलेगा या फिर हमको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होगा यानी प्रवेश परीक्षा देनी होगी, उसके बेस पर एडमिशन मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो कि जेएनएम नर्सिंग का कोर्स कराते हैं, अधिकतर वहाँ देखा जाता है कि एंट्रेंस एग्जाम यानी उनकी प्रवेश परीक्षा होती है। उस प्रवेश परीक्षा में आपका जैसा स्कोर रहता है और उस काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, उसके बेस पर आपको एडमिशन मिलता है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और जो या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका ये जो एडमिशन प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। अधिकतर प्राइवेट कॉलेजेस को देखा जाता है कि वे 12th के जो नंबर होते हैं उनके बेस पर एडमिशन देते हैं। एटलीस्ट आपके 45 से 50% हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से ये कोर्स करना है तो आपको प्रवेश परीक्षा देनी होती है, और प्राइवेट अधिकतर देखा जाता है प्राइवेट कॉलेजेस आपको 12th के जो नंबर होते हैं उनके बेस पर एडमिशन देते हैं। आई होप आप इन चीज़ों को भी बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक सवाल के बारे में, उसका जवाब आपको देने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन ये होता है, क्या इस कोर्स में जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में ही होती है या फिर किसी अदर लैंग्वेजेस में होती है? साथियों, इस वीडियो को बनाने से पहले हमने कई सारे कॉलेजेस की वेबसाइट विजिट की, वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया, इंटरनेट पर रिसर्च की, उसके बाद हमें जो चीज़ें प्राप्त हुई है, जो जानकारी मिली है, मैं आप सभी तक शेयर करता हूँ।
देखिए, हमने कॉलेजेस की वेबसाइट विजिट की तो वहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या मेंशन मिला, मेंशन ये मिला कि कैंडिडेट ने यानी कि कोई जो भी उम्मीदवार इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है उसने 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ पास किया हो। इसके अलावा वहाँ पर क्या हमें देखने को मिला, वहाँ पर ये देखने को मिला कि उस कैंडिडेट को अंग्रेजी का भी नॉलेज होना चाहिए, मतलब इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए, स्पीकिंग आनी चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए और राइटिंग आनी चाहिए, मतलब अंग्रेजी में लिखना, पढ़ना और बोलना ये आना भी ज़रूरी है। और यहाँ वहाँ पर हमें एक चीज़ और भी देखने को मिली कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब कि अंग्रेजी में बोलना लिखना और ये जितना भी सिलेबस है वो अंग्रेजी में क्यों पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पर इसका जवाब हमें मिला कि आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए, यानी कि आपका जो जेएनएम नर्सिंग का कोर्स है आप उस कोर्स को अच्छे तरीके से स्टडी कर पाएँ, जो सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर पाएँ और आप उस फील्ड में बेहतरीन करियर बना पाएँ, आपको जॉब करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आपको अंग्रेजी का नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको जिसमें प्रॉब्लम आती है, देखिए अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आए, आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है, मतलब राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो आप उस पर फोकस कीजिए, उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। अगर बोलने में प्रॉब्लम आती है तो बोलने का भी प्रयास कीजिए। उसको कैसे कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, फ्री वीडियोज़ मिल जाएंगे, उनसे भी बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पढ़ने में मतलब रीडिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप उसको भी उसके रिगार्डिंग वीडियो देख सकते हैं। आप अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, तभी आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। जिस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही आप उस पर फोकस कीजिए। जब फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे तो आप निश्चित ही सीख पाएंगे, चाहे किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो। देखिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अधिकतर देखा जाता है कि अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज वो शुरुआत से ही अंग्रेजी में चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। तो ये जो अधिकतर प्रॉब्लम है अंग्रेजी वाली आती है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप परेशान मत होइए, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। आपको जिस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है अंग्रेजी में आप उस पर काम कीजिए, वो सही हो जाएगा। आप निश्चित ही नर्सिंग के फील्ड में या फिर मेडिकल के फील्ड में आप जिस भी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, चीज़ें आपको सीखनी होंगी। साथियों अगर हम बात करें एडमिशन फॉर्म की, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक आ सकते हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स में 2022-23 सेशन में एडमिशन के लिए, तो ये आ सकते हैं अप्रैल से जुलाई महीने के बीच में। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है, सबसे पहली चीज़ आपको डिसाइड करना है कि हमें किस कॉलेज या फिर किस यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना है, या आप किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, किस तरीके से आप ये चूज कर सकते हैं कि हमें इस कॉलेज में ही एडमिशन लेना है। देखिए साथियों, आप जिस स्टेट या फिर जिस यूनियन टेरेटरी यानी कि यूटी के रहने वाले कैंडिडेट हैं, आप अगर उस स्टेट से करना चाहते हैं कोर्स या फिर आप जहां से भी कोर्स करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस कॉलेज या फिर उस यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी लीजिए कि हम इससे क्यों करना चाहते हैं, कोई किसी अदर कॉलेज से क्यों नहीं करना चाहते, मतलब ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनके आधार पर हमें निर्धारित कर रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमको इस कॉलेज में ही एडमिशन लेना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, आप उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पर उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसका फीस स्ट्रक्चर देखिए, मतलब फ़ीस कितनी लगती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप चेक कीजिए, है ना। तो ये और उस कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं हैं ये भी आप चेक कीजिए। अब क्या कर सकते हैं, आपने ऑनलाइन तो चीज़ें चेक कर ली, अब आपको ऑफलाइन चेक करने का प्रयास करना है, मतलब ऑफलाइन आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ऑफलाइन पढ़ना है। जब कॉलेज में जाएंगे या फिर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ऑफलाइन ही तो आप जाएंगे, तो ऑफलाइन चीज़ें यानी कि मतलब जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। वो आप कैसे पता कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं वहाँ के जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं उनसे आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर जो पढ़ रहे हैं कांटेक्ट करने का प्रयास कीजिए उनसे, आप उनसे उस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी लीजिए, कैसी क्या सुविधाएं हैं, पढ़ाई कैसी होती है और कैसा क्या मामला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप उनसे पता कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन आपने जो चीज़ें देखी ऑफलाइन देखें लगभग सेम है, ठीक है, तो आप उससे कीजिए। जितनी फीस वहाँ पर लगती है अगर आप इतनी पे कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली उस कॉलेज से कीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे हम क्या करना चाहते हैं, आपको किस तरीके से चूज करना है कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो आप अपनी लोकेशन के हिसाब से आप जहाँ से भी करना चाहते हैं देख लीजिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, और वहाँ पर ये भी पूछ लीजिएगा कि सर आपके यहाँ एडमिशन कैसे होता है, 12th की जो नंबर है यानी कि जो मार्क्स है उनके बेस पर एडमिशन मिलेगा, या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम जो है वो हमको देना होगा जिसके बेस पर एडमिशन मिलेगा। तो ये चीज़ें आप पता कर लीजिएगा। बात करें एडमिशन फॉर्म की, तो एडमिशन का जो फॉर्म है ये आ सकता है अप्रैल से जुलाई महीने के बीच में। तो आप जहाँ पर भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा। देखिए उनसे बेहतर हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि जो कॉलेज वाले हैं उनको एडमिशन लेना है ना, तो वो आपको बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। हम लोग कुछ आइडिया आपको दे सकते हैं कि इस महीने से इस महीने के बीच में जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जो बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें हैं, बिल्कुल जो एग्जैक्ट डेट है वो आपको बता सकते हैं आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी वाले जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इसलिए कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आप कांटेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको उनसे मिल जाएगी, ठीक है।
किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आप उसके बारे में प्रॉपर जानकारी लीजिएगा, फिर एडमिशन लीजिएगा। इस तरीके से अगर आप चीज़ें करते हैं तो आप अच्छे तरीके से कोर्स कर पाएंगे, बाद में आप पछताएंगे नहीं। स्टूडेंट्स, ये जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आप इनको समझिएगा, उस हिसाब से आप एडमिशन लीजिएगा। ये वीडियो जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। कोई सजेशन यानी कि कोई सुझाव है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइएगा। ठीक है, जिस तरीके से हम आपको मोटिवेशन बढ़ाते हैं उस तरीके से आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके वीडियो को लाइक शेयर करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। और किसी अन्य टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए और आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसको निभाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।